Good morning. In this video, I am discuss about location and extension of India. इस लेक्चर में हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे और हमारा यह लेक्चर 4 रहने वाला है। इसमें से हम देखते हैं भाई भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से होती है, ठीक। और यहीं पर हम देखते हैं इसका लोकेशन देख सकते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है और साथ ही साथ देखा जाती है 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार पाया जाता है। और देशांतरीय विस्तार जो इसका है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। इसमें से ज़रा सा हम समझ लेते हैं कि विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होता है। विषुवत रेखा जो है भाई, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन गुजारी गई है, जो काल्पनिक रेखा गुजारी गई, दैट इज विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, रेखा लाइन, जो पृथ्वी के बीचों बीच लाइन गुजारी गई काल्पनिक रेखा, दैट इज ये हो जाएगा इक्वेटर। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर सभी एक ही नाम है। ये इंग्लिश नाम हो जाएगा, ये विषुवत या भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक। और इसी के जो 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई है, दैट इज कर्क रेखा। यही अगर देखा जाए 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में जो रेखा खींची गई है, इसको बोला गया है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश की रेखा बोलने में समस्या होती थी, इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया, स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, दैट इज कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश की रेखा बोलने में भी समस्या होती थी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया मकर रेखा, ठीक। और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री की जो लाइन है, कर्क रेखा जो है, ठीक, लाइन ऑफ कैंसर जो है, यह हमारे भारत से गुजरती है, ठीक। यहीं पर हम देखते हैं इसका विस्तार याद कैसे रखेंगे, इसका जो विस्तार है याद कैसे रखेंगे। तो देखो भाई 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है, ठीक। 4 5 6 7 इस हिसाब से इसको याद रख लीजिए, जो कि हमारा जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज 4 5 6 7 4 5 6 7, ओके। तो इसके आगे हम बात करते हैं भारत का जो दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो दूरी जो है ये 876 किलोमीटर है, ठीक। और यहीं पर हम देखते हैं 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, यहाँ से ये भारत की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, और 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये अबाउट 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। तो 111 गुना 8 करने पर जो है आपका मतलब अबाउट यहाँ पर आ रहा है 876 किलोमीटर, ओके। तो इसी में से हम देखते हैं कि भारत यहाँ पर भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी जो है ये 876 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो बात किया जा रहा है, ये मुख्य भूभाग की बात किया जा रहा है, ओके। ये मुख्य भूभाग की बात किया जा रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन भारत की जो शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 मिनट से ही हो जाती है, ओके। और यह जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो सबसे निचले द्वीप है, ग्रेट निकोबार, जो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है निकोबार द्वीप में, ठीक, यहीं पर अवस्थित है इंदिरा पॉइंट, जिसका नाम पार्सन पॉइंट भी है, ओके। तो भारत की जो जलीय सीमाओं को अगर इंक्लूड किया जाए तो इसकी शुरुआत 6 डिग्री 4 मिनट से ही हो जाती है, और मुख्य भूभाग की बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में, ये जम्मू कश्मीर राज्य में सिचुएटेड है, और यहीं पर हम देखते हैं ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक। काराकोरम पर्वत श्रेणी में जौस्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये हमारा जौस्कर है। ये जो जौस्कर है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ये नंगा पर्वत है। राकापोसी जो है ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। और यही काराकोरम में जो है 4 हिमनद हैं,
बैफो, हिस्पर, बाल्टोरा, सियाचिन, और उसमें से जो सियाचिन ग्लेशियर है यह जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, और यह जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए ऑपरेट किया गया था। और नुब्रा नदी इसी ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में अगर देखा जाए तो ये सब क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, और सेटर का पैटेंट है भाई, कभी भी ये सब क्वेश्चंस ला के सेट में डाल देते हैं। ठीक, यहीं पर हम देखते हैं थोड़ा सा, ये जो नंगा पर्वत ये जान ही रहे हैं, ये जॉस्कर की सबसे ऊंची चोटी है, राकापोसी जो है ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन। और सिंधु नदी जो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और यही जॉस्कर और लद्दाख के बीचों बीच बहती है। देख सकते हैं ये जो लाइन गुजरी है, ये एक हरे वाली जो लाइन गुजरी है, और यह जो है पाकिस्तान होते हुए जो है अरबियन सी में आकर मिल जाती है। ओके, इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, दक्षिणतम बिंदु मुख्य विभाग नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। भारत का सबसे जो साउथ मोस्ट जो पॉइंट है, ठीक, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वह इंदिरा पॉइंट ही है। 6 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत हो जाती है। ओके, ये 6 डिग्री 4 मिनट से इसकी शुरुआत होती है। यह इंदिरा पॉइंट यहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के जो ग्रेट निकोबार हैं यहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल्स, दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और सबसे पूर्वी छोर ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, किवीथु, और गुहर मोती जो है पश्चिमी ये छोर हो जाएगा गुहर मोती, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। इसके बाद देखते हैं भाई, ग्रेट निकोबार का द्वीप का जो अंतिम दक्षिणी ये छोर है यह इंदिरा पॉइंट है, और भारतीय भूमि क्षेत्र का जो है अंतिम दक्षिणी ये छोर है, और साथ ही साथ इसकी शुरुआत जो होती है 6 डिग्री 4 मिनट, कहीं 45 मिनट भी, 45 मिनट भी लिखता है, ठीक ना। लेकिन अगर देखा जाए तो 6 डिग्री ये 45 मिनट्स को भी थोड़ा सा जो है आप ध्यान में रखिए। ठीक, पहले इसे पिग्मेलियन पॉइंट, और इसके बाद इसको पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। और राजीव गांधी द्वारा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के दौरान जो है अपनी माँ के स्मृति में इसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट रखा गया था। ठीक, और यहीं पर देखते हैं कि 2004 में जो हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी आई थी, और इसी से कुछ पार्ट जो है इंदिरा पॉइंट का इसमें डूब गया था। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, ठीक, ये 15,200 किलोमीटर है। यहीं पर हम देखते हैं कि इसमें से लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। साथ ही साथ वाटर को, अगर मेन लैंड की बात की जाए, मुख्य भूमि अगर वाटर की बात की जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये सभी को छोड़कर, तो फिर 6100 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, जलीय सीमाओं की लंबाई होती है। जबकि अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित सभी को शामिल कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर इसकी जो है यह लंबाई हो जाएगी। ठीक, मेनली अगर बात की जाए तो भाई उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर होने के कारण जो है भारत की जो सीमा है वह जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार की है। ठीक, यहीं पर अब देखते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई ये गलत है भाई, ये 3214 किलोमीटर है। ओके, 3214 किलोमीटर ये गलत है, 3124 किलोमीटर। ओके, यहीं पर हम देखते हैं भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। दोनों में जो डिफरेंसेस है 281 किलोमीटर है। ओके, यहीं पर देखते हैं द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की जो लंबाई है, सभी द्वीपों सहित अभी बात किया जा रहा है तो 7516। कन्फ्यूजन में नहीं रहना, अगर द्वीपों सहित नहीं दिया जाता, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर शामिल नहीं किया जाता और लक्षद्वीप समूह को अगर शामिल नहीं किया जाता, फिर इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाता, जो कि हमारे गुजरात से शुरू होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो लैंड बाउंड्री है ये
15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है लैंड बाउंड्री। ओके, और जो वाटर मेनलैंड हो जाएगा, मतलब जलीय सीमाओं में बात की जाए तो जो मुख्य भूमि की लंबाई हो जाएगी वह 6100 किलोमीटर। और अगर उसको इंक्लूड किया जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को, तो फिर यह बढ़ जाता है भाई, और बढ़कर हो जाता है 7516.5 किलोमीटर। ओके, इसी में हम देखते हैं भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। ओके, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई। इसको याद रखने का 4567 एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, ठीक, 4567। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? भारत का जो क्षेत्रफल है, बोला जा रहा है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो कितना % है, तो यह जो है यह 2.4% है। यह जो है यह 2.4% है। यहीं पर हम अगर बात करें तो भारत से जो 6 बड़े देश हैं, इसमें से रूस, कनाडा, चीन और रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत जो है यह 7वें स्थान पर है। भारत की जो अगर बात की जाए तो यह 7वें स्थान पर। ये सभी भारत से 6 बड़े देश हैं। ये सभी जो है भारत से 6 बड़े देश हैं। इसी प्रकार अगर बोल सकते हैं तो न तो भारत का आकार भीम का है, न ही बहुत छोटा है, न बहुत कम है भारत का आकार, ठीक। और इसी के विपरीत अगर बात की जाए, अगर इसी के उल्टे में बात की जाए तो भारत जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान से जो है 4 गुना बड़ा है, और फ्रांस से जो है 6 गुना बड़ा है, जर्मनी से 9 गुना, और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है भारत। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत से 6 बड़े देश में रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो है भारत की शुरुआत होती है। सबसे जो बड़े देश हैं ये है रसिया, और इसकी थोड़ा सा क्षेत्रफल याद रख सकते हैं। ये 170.98 लाख 170.98 लाख हो जाएगा, जबकि भारत की 32.87 लाख, ठीक। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं विश्व में भारत से 6 बड़े देश की लिस्ट यही है। इसके बाद देखते हैं भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा है, 7वां सबसे बड़ा है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं भाई भारत में कितने राज्य जो हैं राज्य समुद्र रेखा तट में है। भारत में जो है कितने राज्य समुद्र रेखा तट में है। राज्य पूछा है, यूनियन टेरिटरी नहीं पूछा गया। यूनियन टेरिटरी अगर केंद्र शासित प्रदेश सहित रहता तो इसका आंसर अलग होता, लेकिन अगर राज्य पूछा है तो ये 9 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। और यहीं पर हम देखते हैं ये राज्य नहीं है। जबकि अगर द्वीपों में बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तटीय लंबाई वो सबसे अधिक है, 1962 किलोमीटर। 1962 से एक याद आ गया, भारत चाइना वार, इंडो चाइना वार 1962 में हुआ। तो अच्छा, गुजरात की जो ये तटीय लंबाई वो सबसे अधिक है राज्यों में, स्टेट में 1214 किलोमीटर। ओके, और आंध्र प्रदेश की 973। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर राज्य में बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा। ओके, बस यहीं तक। तो इसमें देखते हैं कितने राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राज्य जो हैं जो समुद्र रेखा तट में हैं, और 4 इसमें से केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ठीक। अब देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, लेकिन अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत में जो तट रेखा है वो सबसे लंबी किसकी है, तो फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, 1974 किलोमीटर। ओके, प्रायद्वीपीय भारत में जो तटीय रेखा सबसे लंबी पूछी जाए किस राज्य की है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके, यहीं पर अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से जो होकर गुजरती लाइन ऑफ कैंसर गुजरती है, यानी कि
कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो कि अभी हम देखे हुए थे 0 डिग्री पृथ्वी के बीचों बीच से जो गुजरती है काल्पनिक रेखा, दैट इज विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। और भारत के बीचों बीच जो अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर की रेखा, दैट इज कर्क रेखा, लाइन ऑफ कैंसर गुजरती होती है। और यह भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है। और ये 8 राज्यों में से यह रेखा गुजरती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर इसका क्रम देखा जाए तो फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है, भाई मणिपुर क्या कर्क रेखा मणिपुर से होकर गुजरती है? तो नहीं, मणिपुर ये थोड़ा सा लोकेशन इसका जो है मणिपुर ऊपर में है। ओके, तो इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल और केवल 8 राज्यों से ही कर्क रेखा गुजरती है, जो कि हमारा यह क्रम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, अगर पिग्मेलियन पॉइंट ये भी है। ठीक, ये दोनों जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शंस होना चाहिए ए एंड बी, एक ऑप्शंस अलग से होना चाहिए, इनमें से सभी की जगह होना चाहिए, सॉरी ए एंड सी होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन, ए एंड ए प्लस सी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी का नाम है भाई, देख सकते हैं यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट भी इसी का नाम है। ठीक, और पार्सन पॉइंट भी। ओके, और यही 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में जो सुनामी आया था उससे इंदिरा पॉइंट का कुछ भाग जो है वो डूब गया था। अब आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित। क्यों? क्योंकि जो भारत की शुरुआत होती है वो मुख्य भूमि की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। मुख्य भूमि की जो शुरुआत होती है वह 8 डिग्री 4 मिनट से होती है, जबकि 0 डिग्री अगर देखा जाए तो यहाँ से गुजरी है तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। ये इंदिरा पॉइंट की शुरुआत होती है। और यहीं पर कैप कैमरीन है। ठीक, कैप कैमरीन यहीं पर है। ठीक, ये जो लोकेशन है सीसी यहीं पर है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सबसे निकटतम स्थान है वह है इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा से सबसे निकटतम स्थान, जबकि इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। और रामेश्वरम भी का लोकेशन भी कैप कैमरीन के नीचे आसपास यहीं पर पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं जो भारत अगर देखा जाए तो भारतीय जो भी मतलब जो भारतीय स्थिति जो है अगर देखा जाए भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ है? पहले तो सीमाएं को देख लेते हैं। हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच स्थित होने के कारण भारत की सीमाएं जो है स्थलीय जलीय दोनों प्रकार की है। ठीक, और इसी में से हम देखते हैं बांग्लादेश की सीमा जो है वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मानी जाती है और 4096 के साथ जो है किलोमीटर के साथ यह जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानी जाती है भारतीय राज्यों से जो ये टच करती होती है। और इसके बाद 3488 के साथ चाइना, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और सबसे छोटी जो सीमा है ये अफगानिस्तान, ठीक है, जो कि डूरंड लाइन है, भूटान 699। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 15,106 किलोमीटर जो है इसकी कुल सीमाएं भारत की सीमाएं स्पष्ट करती होती है। ठीक, भारत की सीमाओं की कुल लंबाई इतनी। और भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा दैट इज मैकमोहन लाइन। भारत तथा चीन के बीच ये जो सीमाएं बनाती है जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक आ जाती है और दैट इज हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और अगर देखा जाए तो भारत चीन सीमा ये जो D.R. खुल्लर बुक जो है उसमें लिखा जा रहा है 3917 किलोमीटर जो है भारत चीन सीमा की कुल लंबाई है, जिसमें से यह बांग्लादेश के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमाएं हैं। और पूरी भारत चीन सीमा को जो है 3 भाग में बांटा गया भाई। इसमें से एक पश्चिमी सीमा बांटा गया है जो कि जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, और एक मध्यवर्ती सीमा और एक पूर्वी सीमा जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। ठीक, और ब्रिटिश इंडिया के जो
तत्कालीन विदेश सचिव उस समय हेनरी मैकमोहन हुआ करते थे। उनके द्वारा शिमला समझौते में 1913-14 में जो हुआ था उसमें इस सीमा का निर्धारण किया गया था। अब आगे देखते हैं, भारत की जो है सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? भूटान के साथ। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, अगर यहाँ पर अफगानिस्तान ऑप्शंस रहता जो कि पीओके यानी कि जो जम्मू कश्मीर का जो पाक अधिकृत कश्मीर भाग है वहाँ से टच करती है इसकी सीमा है, वो है 106 किलोमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं ये, हाँ ये इसमें से हम देख सकते हैं, ठीक, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। ओके, तो यहीं पर हम देखते हैं भूटान इसका आंसर हो जाएगा। और जो है भारत एवं भूटान के बीच सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण है जो कि 1949 की जो संधि हुई थी उस पर बेस्ड है, ठीक। यहीं पर हम देखते हैं अब बस, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, ठीक। और 1947 में जो भारत का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, इस सीमा को रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था, इसलिए सीमा को बोला गया रेड क्लिफ सीमा। ओके, यह सीमा गुजरात में कच्छ के रण से शुरू होकर राजस्थान पंजाब से गुजरती है, उत्तर में काराकोरम पर्वत तक पहुंचती है, ठीक। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो कुछ विवाद हैं कश्मीर में, जो सियाचिन ग्लेशियर है, कच्छ का रण, कश्मीर को लेकर विवाद, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद, कच्छ का रण को लेकर विवाद, सर क्रीक, जो ये विवादास्पद मुद्दे हैं। पाकिस्तान प्रायः जो है आतंकी गतिविधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता है, जिससे सीमा पर सदाई तनाव की स्थिति जो है यह बनी हुई रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान, अच्छा अगर पूछा जाए कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमाओं को टच करते हैं, ये हो जाएगा जम्मू, ये हो जाएगा कह सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब राजस्थान गुजरात, ठीक। जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात। ओके, तो इस हिसाब से इसको याद रख सकते हैं आप, गुजरात राजस्थान पंजाब जम्मू कश्मीर। जप रागू से याद रख सकते हैं, जप रागू, ठीक, जप रागू, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात, जो कि यहाँ पर भारतीय राज्य की जो सीमाएँ हैं वो पाकिस्तान से टच करती होती है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाओं से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? इसका आंसर आपको देना है भाई, ठीक। इसमें से कौन से राज्य हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक मैप हम तब तक ये कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, राजस्थान से कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है, ठीक। ओके, तो इसके बाद हम अब कल मिलते हैं और इसमें से हम अब कवर करेंगे अगले वीडियो में मेनली। अगर अगले वीडियो में हुआ तो हम लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति और विस्तार को ये करेंगे। और अगर हुआ तो थोड़ा सा जो भारत में जो स्थित सिचुएटेड झील है, लेक्स ऑफ इंडिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू।